विवाह की सारी विधियां संपन्न हुई। करी होम विधिवत गांठ जोरी, होने लागी भावरी। विधिवत वर वधू के आंचल को जोड़कर चारों वर चारों वधू ने अग्नि की परिक्रमा की। सिंदूर दान की विधि हुई। सखियां ठाकुर जी को कोहबर में लेकर के गईं। कोहबर में अनेक प्रकार के हास विलास, मनोविनोद, ये सब लीला हुई। कोहबर में कौन कौन सी विधि हुई? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वहां रनिवास में कोहबर में जो जो विधि हुई उसका वर्णन हम नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले उसको तो वहां की सखियां ही जानती हैं। रनिवास हास विलास रस कही जात नहीं, तिन्ह जान ही अली। उनको तो अलियां ही जानती हैं, सखियां ही जानती हैं। विवाह संपन्न हुआ और सभी लोगों ने कहा भरी भुवन रहा उछाह, राम विवाह भा सबही कहा। सब ने कहा कि राम जी का विवाह हो गया। भरी भुवन रहा उछाह, राम विवाह भा सबही कहा। भरी भुवन रहा उछाह, राम विवाह भा सबही कहा। कही भांति बरनी सिरारी रसना, एक यह मंगल महा। कही भांति बरनी सिरारी रसना, एक यह मंगल महा। हरि भुवन रहा उछाह, राम विवाह भा सबही कहा। हरि भुवन रहा, हरि भुवन रहा, हरि भुवन रहा। भरी भुवन रहा उछाह, राम विवाह भाव सबही कहा। राम जी का विवाह संपन्न हो गया। इसके पश्चात विदाई की बात आई। विवाह संपन्न होने के बाद दशरथ जी महाराज ने कहा जनक जी से कि अब आप विदा कर दो, हम अयोध्या जाएंगे। बहुत दिन हो गए, राजकाज सब ठप पड़ा हुआ है। क्यों? बोले अयोध्या से आने में, बारात को पहुंचने में 4 दिन लगा था मिथिला पहुंचने, और फिर आने के बाद तिथि तय हुई कि कब विवाह होगा, और वो भी तिथि 3 दिन आगे की तिथि थी। 7 दिन हो गए, और फिर विवाह के बाद 3 दिन तक विधि विधान होता रहा। चौथे दिन चतुर्थी कर्म संपन्न हुआ। आजकल विवाह की विधि ही पूरी नहीं होती। क्यों? बोले 2 घंटे में तो विवाह होता। शाम को बारात पहुंची, 11-12 बजे तक तो नाचने गाने में, फालतू के फंड के काम में समय बर्बाद किया, पैसा बर्बाद किया। मंडप में विवाह के समय गए तो वहां जल्दी मची है, जल्दी करो जल्दी करो। फोटो खिंचाना और अपने आप को दिखाना ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है विवाह में। शादी की विधि, विवाह की विधि महत्वपूर्ण नहीं रह जाती आज के समय। प्रदर्शन ज्यादा होता है। और जबकि विवाह में ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार होता है। जिस संस्कार के लिए लाखों रुपए खर्चा करके इतनी बड़ी तैयारी की, वो संस्कार विधि पूर्वक न हो तो उसका क्या परिणाम? 2 घंटे रात में जो विवाह की विधि होनी है वो भी ठीक से नहीं हो पाती। और विवाह की विधि के लिए योग्य ब्राह्मण भी व्यक्ति नहीं ढूंढ पाता। ऐसे ऐसे पंडित हमने देखा है महाराज विवाह कराने वाले, ये पंडितों की आलोचना नहीं। समाज इस विषय को महत्व नहीं देता, इसलिए पंडित जी लोग भी ऐसे ही करते हैं। बोले ठीक है करो।
एक जगह मैंने देखा पंडित जी विवाह कराने बैठे, मंत्र की कौन कहे दोहा चौपाई बोल बोल करके विवाह करा रहे। सिंदूर दान की जब विधि आई तो कहा सिंदूर दान करो। बर जब सिंदूर दान करने चला तो मंत्र क्या पढ़ रहे थे? बोले लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर वज्र देह दानो दलन जय 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 कबसू। सिंदूर डालो क्यों? बोले विधि तो मालूम नहीं हुई। और आदमी जो विवाह कराने वाले और करने वाले लोग हैं उनको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। वो तो तमाशा दिखा रहे हैं। दुनिया का जो तमाशा है उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ऑर्केस्ट्रा बढ़िया होना चाहिए, आतिशबाजी बढ़िया होनी चाहिए, होटल अच्छा बुक होना चाहिए, लेकिन इन सब कार्यों के साथ साथ कोई योग्य विद्वान ब्राह्मण भी आना चाहिए विधि कराने वाला। इस पर विचार नहीं होता व्यक्ति का। ये विडंबना नहीं तो और क्या है। इन्हीं कारणों से हमारे संस्कार नष्ट होते चले जा रहे। विवाह होने के बाद भी साल 2 साल बीतते बीतते सब खटपट हो जाती है, सब बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उस संस्कार को आपने महत्व नहीं दिया। योग्य विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर उस विधि में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। शास्त्र की जो विधि है उसकी भी तैयारी होनी चाहिए। जैसे हर चीज की आप तैयारी करते हैं, 1 महीना पहले, 4 महीना पहले होटल की बुकिंग होती है। क्यों? बोले उस समय खाली नहीं मिलेगा। उसी तरह विवाह की तिथि तय होते ही सबसे पहला काम किसी पवित्र तीर्थ से संपर्क करके किसी योग्य विद्वान को तय कर लो, उसे दक्षिणा दो, वो आएगा, विवाह कराएगा। जहां लाखों रुपए की आतिशबाजी हो रही है, फालतू में धन का अपव्यय हो रहा है, वहां पर योग्य ब्राह्मण को बुला लेने में क्या आपत्ति, जो आकर के विधिपूर्वक आपका संस्कार संपन्न करा। लेकिन उसके प्रति लोगों की रुचि नहीं। 2 घंटे का विवाह संस्कार वो भी विधिपूर्वक नहीं होता। और रात्रि में जो विवाह की विधि होती है, उस विवाह की विधि के बाद 3 दिन बाद चतुर्थी कर्म होता है, चौथे दिन। और चतुर्थी कर्म जब संपन्न होता है, उसी अग्नि में चरु बनाकर देवताओं को आहुति देकर उस चरु का पति और पत्नी दोनों भक्षण करते हैं। वह चतुर्थी कर्म जब संपन्न होता है तब विवाह की विधि पूरी होती है। अब चतुर्थी कर्म सब लुप्त हो गया। 1 दिन का विवाह, रात में गए और बाजा बजा, सब कुछ नाटक हुआ, नाच गान हो गया, सवेरे अपने अपने घर काम खत्म। चतुर्थी कर्म जैसा महत्वपूर्ण कर्म विवाह संस्कार में लोगों ने लुप्त कर दिया। वो सारे कर्म अब नहीं होते। आधा अधूरा कर्म व्यक्ति कर रहा है। तो चतुर्थी कर्म चौथे दिन संपन्न हुआ राम जी के विवाह में। बारात आने में 4 दिन, उसके बाद बारात जब आई तो जनवासे में विवाह की जब तिथि तय हुई तो बोले आज के 3 दिन बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में विवाह होगा। मुहूर्त निकाला गया और उसी समय गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, चारों कुमारों का गोदान कर्म हो, केशांत संस्कार भी बाकी था। विवाह के पहले केशांत नाम का संस्कार होता है। फिर वो संस्कार वहीं संपन्न हुआ मिथिला में। उसके बाद तब विवाह की विधि हुई। विवाह के 4 दिन बाद चतुर्थी हुई और ये सब करते 1 पखवाड़ा बीत गया। दशरथ जी महाराज ने कहा अब विदाई करो, बहुत दिन हो गया। अयोध्या का राजकाज सब ठप पड़ा है, अभी जाने में भी 4-5 दिन लगेंगे। और विदाई की जब बात की तो बार बार आग्रह करके श्री जनक जी महाराज दशरथ जी को रोक लेते हैं। संकोच में दशरथ जी महाराज रुक गए। फिर 1 दिन बीता, फिर विदाई की बात की, फिर आग्रह किया। ऐसे कई दिनों तक आग्रह पूर्वक बरातियों को जनक जी ने रोके रखा। मिथिला के संत तो कहते हैं कि जब दशरथ जी ने बहुत आग्रह किया तो जनक जी ने कहा ठीक है, बारात को विदा कर देते हैं, दुल्हा सरकार को यहीं छोड़ दो। हाँ। बारातियों को विदा कर दिया।
और दुल्हा सरकार को मिथिला में ही ठाकुर जी को मिथिला वासियों ने रोक लिया। बोले महाराज कुछ दिन और रुको। और मिथिला में तो आज भी परंपरा है, आप जनकपुर जाओ, मिथिला क्षेत्र की परंपरा है कि विवाह होने के बाद बारात विदा हो जाती है, बारात तो अपने घर चली जाती है, दूल्हे को रोक लेते हैं और 1-2 दिन नहीं, कम से कम 15 दिन दूल्हा अपनी ससुराल में रहता है ब्याह के बाद, उसके बाद उसकी विदाई होती। आज भी अभी भी परंपरा है। कई ऐसे हमारे शिष्य हैं मिथिला में जो बच्चे किसी कंपनी में अच्छे पद पर कार्य कर रहे थे, कोई नौकरी कर रहा, उनके ब्याह का समय आता है तो बड़ी समस्या होती, इतनी लंबी छुट्टी कहाँ मिले, क्यों? बोले 15 दिन तक तो ससुराल में ही रहना पड़ेगा, वो वहां की परंपरा है। तो राम जी को भी रोक लिया मिथिला वासियों ने, बोले अभी जाना ठीक नहीं, कम से कम 15 दिन तो आप रुको। 15 दिन जब रोक लिया राम जी को, तो पूस का महीना आ गया, अगहन में तो विवाह हुआ, पूस का महीना आ गया। राम जी ने कहा अब विदा कर दो, तो मिथिला के पंडितों ने कहा मुहूर्त देखना पड़ेगा, कोई बढ़िया मुहूर्त हो तब विदाई हो। तो मुहूर्त देखने चले तो पंडितों ने कहा ये खरवास है, धनु राशि पे जब सूर्य रहते हैं तो पूस का महीना खरवास होता है, खरवास में कोई विवाह आदि शुभ कार्य नहीं होते। पंडितों ने कहा इस धनुर्मास में खरवास में तो विदाई हो नहीं सकती, अब खरवास बीत जाए, खरमास बीत जाए तब शुभ मुहूर्त में विदाई होगी। 1 महीना इस प्रकार बीत गया, माघ का महीना आ गया, बोले अब विदाई कर दो। तो मिथिला के पंडितों ने और मिथिला की सखियों ने कहा सरकार अब तो होली आने वाली है और हमारे यहाँ की परंपरा है कि होली में बेटी, पहली होली में बेटी अपने नैहर में रहती है और अभी किशोरी जी यहाँ से जाएंगी तो इतनी जल्दी लौट करके आना संभव नहीं है, इसलिए अब होली तक तो आप रुक ही जाओ और अपने ससुराल की होली भी देख लो, ससुराल में कैसी होली होती। इस प्रकार कह करके मिथिला की सखियों ने दुल्हा सरकार को रोक लिया होली तक और कहा होली में आपको हम होली खिलाएंगे। और आपने अयोध्या की होली तो बहुत देखी है, लेकिन मिथिला की होली भी देख लो, ससुराल की होली भी देख लो। और फिर महाराज ठाकुर जी को सखियों ने रोक लिया और बसंत का उत्सव आया, होली आई। मिथिला की सखियों ने ठाकुर जी को होली में रंग से रंग दिया। सखियों ने कहा सरकार आज आपको हम नचाएंगे, और मिथिला की सखियों ने होली में भगवान को खूब नचाया। कैसे नचाया? मिथिला की सखियों ने कहा आज इनको नर से नारी बनाएंगे, और भगवान का सुंदर नारी वेश में श्रृंगार किया सखियों ने और ठाकुर जी को खूब ताली बजा बजा करके होली में नचाया। होली में आए ससुरारी किशोरी जुके साजनवा, भला होली में आए ससुरारी किशोरी जुके साजनवा, भला होली में आए ससुरारी किशोरी जुके साजनवा, भला होली में आए ससुरारी किशोरी जुके साजनवा। साजनवा हो साजनवा हो साजनवा हो साजनवा हो, भला होली में आए ससुरारी किशोरी जुके साजनवा, भला होली में आए ससुरारी किशोरी जुके साजनवा। सब सखियां मिली पकड़ के लायब, 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 नर से बनायब नारी किशोरी जुके साजनवा, नर से बनायब नारी किशोरी जुके साजनवा। भला होली में आए ससुरारी
किशोरी जुखे साजनवा भला होली में आए ससुरारी किशोरी जुके साजनवा। सखियों ने कहा बड़ा अद्भुत संजोग है कि आप होली के अवसर पर ससुराल में हो, आज आपको हम नर से नारी बनाएंगे। ठाकुर जी ने कहा ऐसा मत करो भाई, नर से नारी क्यों बनाओगी? तो सखियों ने कहा सरकार यही काम आप भी करते हो, किसी जीव को नर बना देते हो, किसी जीव को नारी बना देते हो। इस सृष्टि में किसी को नर किसी को नारी बना करके आप लीला करते हो, तो आज आप भी आए हो तो आपको भी हम आज नर से नारी बनाएंगे। और सखियों ने ठाकुर जी को पकड़ा, नर से बनायब नारी किशोरी जुखे साजनवा। हाँ नर से बनायब नारी किशोरी जुके साजनवा। भला होली में आए ससुरारी किशोरी जुखे साजनवा। भला होली में आए ससुरारी किशोरी जुके साजनवा। नख बेसर झुम का पहिरायब। 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 कस के पहिरायब सारी किशोरी जुखे साजनवा। कस के पहिरायब सारी किशोरी जुखे साजनवा। भला होली में आए ससुरारी किशोरी जुखे साजनवा। भला होली में आए ससुरारी किशोरी जुके साजनवा। अबीर गुलाल मुख में लगायब। 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 तकी तकी मारब पिचकारी किशोरी जुखे साजनवा। तकी तकी मारब पिचकारी किशोरी जुखे साजनवा। भला होली में आए ससुरारी किशोरी जुखे साजनवा। भला होली में आए ससुरारी किशोरी जुके साजनवा। छुटका भैया से सखियों ने कहा दुल्हा सरकार को आज नारी बना करके इनको नचाएंगे। सखियों ने कहा सरकार आपको नाचना पड़ेगा। भगवान ने कहा मत नचाओ भाई। तो सखियों ने कहा सरकार आप भी अपनी माया में सबको नचाते हो, अनंत अनंत जीवों को आपने अपनी माया में नचाया है, तो आज हम भी आपको नचाएंगे। क्यों? बोले माया सबको नचाती है। सब जग को रही नचाए हरि माया जादू करनी। सब जग को रही नचाए हरि माया जादू करनी। 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 सब जग को रही नचाए हरि माया जादू करनी। सब जग को रही नचाए हरि माया जादू करनी। कोया को पार न पावे यह सबको नाच नचावे। कोया को पार न पावे यह सबको नाच नचावे। दुख में सुख को रही दिखाए हरि माया जादू करनी। दुख में सुख को रही दिखाए हरि माया जादू करनी। सब जग को रही नचाए हरि माया जादू करनी। सब जग को रही नचाए हरि माया जादू करनी। जग बस में चराचर नाचे कोई कृपा
ही बचाए, हरि माया जादू करनी यही सतगुरु ने ही बचाए, हरि माया जादू करनी वो सब जग को रही नचाए, हरि माया जादू करनी सब जग को रही नचाए, हरि माया जादू करनी जब पंथ न कोई सूझे तब जाए गुरु जिस बूझे, जब पंथ कोई सूझे तब जाए गुरु जिस बूझे, जब पंथ न कोई सूझे तब जाए गुरु जिस बूझे, जब पंथ न कोई सूझे तब जाए गुरु जिस बूझे, वो बचबे को वो बचबे को वो बचबे को कौन उपाए, हरि माया जादू करनी वो बचबे को कौन उपाए, हरि माया जादू करनी वो सब जग को रही नचाए, हरि माया जादू करनी सब जग को रही नचाए, हरि माया जादू करनी जो राम नाम नित बोले सोया सो निर्भय डोले, जो राम नाम नित बोले सोया सो निर्भय डोले, जो राम नाम नित बोले सोया सो निर्भय डोले, जो राम नाम नित बोले सोया सो निर्भय डोले, तई गुरुवर उतई गुरुवर उतई गुरुवर कैल बताए, हरि माया जादू करनी तई गुरुवर कैल बताए, हरि माया जादू करनी वो सब जग को रही नचाए, हरि माया जादू करनी सब जग को रही नचाए, हरि माया भगवान की माया ऐसी विलक्षण है कि बड़ों बड़ों को नचा देती। मिथिला की सखियों ने कहा, सरकार आपने अपनी माया के द्वारा जीवों को खूब नचाया, आज हम आपको नचाएंगे। कैसे नचाएंगे? बोले आपने तो माया के द्वारा नचाया और हम बोले भक्ति के द्वारा नचाएंगे। एक बार भगवान ने भक्तों से कहा कि भक्तों मेरे पास दो शक्तियां हैं, तुम कौन सी शक्ति लेना चाहोगे? तो भक्त ने कहा, वो दोनों शक्तियां कौन कौन हैं? आओ विराज जाइए। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। भगवान ने कहा, मेरी दो शक्तियां हैं, एक का नाम है माया और एक का नाम है भक्ति। भक्तों ने पूछा, इन दोनों में अंतर क्या है? तो भगवान ने कहा, माया ले जाओगे तो तुम्हें नाचना पड़ेगा, माया ले जाओगे तो तुम नाचोगे, और अगर भक्ति को ले जाओगे तो मैं नाचूंगा। अब तय करना है, तुम स्वयं नाचना चाहते हो कि हमको नचाना चाहते हो? तो भक्त बड़े चतुर होते, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान के भक्त भगवान से भी ज्यादा चतुर होते। कभी कभी तो भगवान भी अपने भक्तों के सामने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देते। भक्तों के सामने भगवान को अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देनी पड़ती है। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्तों ने कहा, प्रभु आपकी माया ने हमको बहुत नचाया। सूरदास जी कहते हैं ना कि नाचो बहुत गोपाल। हे गोपाल, हम तो बहुत नाचे माया में, लेकिन अब बोले अब नाचने का मन नहीं करता, अब नचाने का मन करता है। आपने माया के द्वारा हमें नचाया, अब हम भक्ति के द्वारा आपको नचाएंगे। जिन परमात्मा की माया सारे संसार को नचाती है, उस मायापति परमात्मा को भगवान के भक्त अपनी भक्ति के द्वारा नचाते हैं।
वृंदावन में गोपियों ने अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा भगवान को नचाया। ताही अहिर की छौ हरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचा। कन्हैया से कहती हैं नाचो, श्याम सुंदर कहते हैं क्या मिलेगा? तो गोपियां छाछ लेकर के खड़ी होती हैं और कहती नाचो तो छाछ देंगे। एक चुरुआ छाछ के लिए गोविंद उन गोपांगनाओं के सम्मुख नाचते हैं, नृत्य करते हैं। क्या है? बोले यही भक्ति की विशेषता है। भक्ति के वश में होकर भगवान भी नाचते और माया के वश में जीव नाचता है। मिथिला की उन सखियों ने कहा ठाकुर आज हम आपको नचाएंगे, और सखियों ने भगवान को नचाया होली के अवसर पर। रघुनाथ जी को, रघुनाथ जी अब क्या करते? सखियों ने कहा नाचना पड़ेगा। तो राम जी ने बहाना ढूंढा, बोले कैसे नाचे? ऐसे थोड़ी नाच होती है, नाचने के लिए कुछ बाजा बजे तब नाचने में मजा आता। ऐसे कोई कहे आप लोग खड़े हो जाओ नाचो, कोई नहीं नाचेगा। और जो बाजे बजने लगते हैं तो सब अपने आप सबका मन नाचने लगता, धीरे धीरे सब उठ जाते हैं। तो बाजा बजे तब नाचे। राम जी ने कहा कुछ बज तो रानी नाचे क्या? तो सखियों ने कहा सरकार उसका भी उपाय हमने कर रखा है। बोले क्या उपाय? बोले तुम्हारे 3 भाई जो है ना ये क्या करेंगे, एक बाजा बजाएंगे एक नाचेंगे। और सखियों ने लक्ष्मण जी से, भरत जी से, शत्रुघ्न जी से कहा आप लोग तीनों बैठो, बाजा बजाओ, एक तबला बजाओ, एक हारमोनियम बजाओ, एक मजीरा बजाओ, तब रघुनाथ जी नाचें। सखियों ने इस प्रकार ऐसा विनोद किया। छुटका भैया से साज बजवायब, छुटका भैया से साज बजवायब, छुटका भैया से साज बजवायब, छुटका भैया से साज बजवायब। इनको नचायब दे ताली किशोरी युगे साजनवा। हाँ इनको नचायब दे ताली किशोरी जुके साजनवा। भला होरी में आए ससुरारी 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 किशोरी जुके साजनवा। सखियों ने दुल्हा सरकार को नचाया। बज नहीं रहा क्या? सखियों ने दुल्हा सरकार को नचाया तो नाचते नाचते ठाकुर थक गए। ठाकुर जी ने कहा बस करो, अब बहुत नाचे। तो सखियों ने कहा ऐसे छुट्टी नहीं मिलेगी। बोले तब? बोले एक शर्त है। बोले क्या शर्त? सखियों ने कहा या तो हमारी जानकी जी के चरणों में प्रणाम कर लो तब आपको फुर्सत देंगे। इनके चरणों में आप अपना मत्था झुका दो हमारी किशोरी जी के चरणों में तो आपको हम छोड़ दें। राम जी ने कहा हम पुरुष हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, अयोध्या के राजकुमार हैं, एक नारी के चरणों में अपना सिर झुकावें? तो सखियों ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो दूसरी शर्त आप मान लो। बोले क्या शर्त? बोले आप हाथ उठा करके कह दो कि मिथिला की सखियों से हम हार गए, अपनी हार मान लो। भगवान ने कहा हाँ ये मान सकते हैं। क्यों? बोले मिथिला में जीतने के बाद व्यक्ति को हार ही मिलता है। मिथिला में राम जी ने इतना बड़ा काम किया, धनुष तोड़ा, उसके बाद भी उनको क्या मिला? हार ही तो मिला। जानकी जी ने गले में हार पहनाया। तो जीतने के बाद भी जहां हार ही मिलती हो, ऐसी मिथिला में हार जाने में ही भलाई है। इसलिए भगवान ने कहा हम हारने को तैयार हैं। हमरा किशोरी झुके पैया लागू, हमरा किशोरी झुके पैया लागू, हमरा किशोरी झुके पैया लागू, हमरा किशोरी झुके पैया लागू। नत कहे मिथिला से हारी किशोरी झुके साजनवा। नत कहे मिथिला से हारी किशोरी झुके साजनवा। भला होरी में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा। भला होरी में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा।
किशोरी झुके पैया लागू, हमरा किशोरी झुके पैया लागू, पैया लागू, हाँ पैया लागू, पैया लागू, हाँ पैया लागू, हमरा किशोरी झुके पैया लागू, हमरा किशोरी झुके पैया लागू। नत कह मिथिला से हारी किशोरी झुके साजनवा, नत कह मिथिला से हारी किशोरी झुके साजनवा, भला होरी में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा, भला होली में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा, किशोरी झुके साजनवा, किशोरी झुके साजनवा। यहीं पर मिथिला इस बहाने चैत्र के महीने में भी रोक लिया। बैसाख का महीना आया, बोले अब विदा कर दो। तो मिथिला के पंडितों ने कहा बैसाख का महीना जो है वो तो जानकी जी का जन्म मास है, अब उनको कैसे विदा करें? विदा तो दोनों को करना है, इसलिए ये भी महीना ठीक नहीं। जानकी जी के कारण ये महीना ठीक नहीं है, इसलिए एक महीने और रुक जाओ, जैसे इतना दिन तैसे और सही। बैसाख का महीना भी बीत गया, जेठ का महीना आ गया, बोले अब विदाई कर दो। तो मिथिला के पंडितों ने कहा अब जेठ के महीने में तो विदाई नहीं हो सकती। बोले अब क्या समस्या है? तो पंडितों ने कहा बर भी जेठ और कन्या भी जेठ, और जेठ का महीना 3 जेठ हो जाए तो कोई शुभ काम नहीं होता। अब जेठ में भी विदाई नहीं हुई, जेठ का महीना भी बीत गया, आषाढ़ का महीना आ गया। राम जी ने कहा अब तो विदा कर दो, अब तो कोई विदाई का मुहूर्त बन जाए। तो मिथिला के पंडितों ने कहा सरकार अब तो आषाढ़ का महीना आ गया, चारों तरफ पानी बरस रहा है। श्री जनक जी महाराज ने नदियों पर जितने सेतु बंधाए थे सब बह गए बाढ़ में, अब आप जाओगे कैसे? और बरसात के दिन में तो सन्यासी भी कहीं नहीं जाता। सन्यासी का मतलब ही होता है यति। यति माने यतति, यतति माने जो चलायमान रहता है, जो घूमता रहता है, उसी को सन्यासी कहते हैं। और सन्यासी भी वर्षा ऋतु में कहीं नहीं जाते, 4 महीने एक जगह रह करके चातुर्मास से करते। जब सन्यासी भी वर्षा ऋतु में कहीं यात्रा नहीं करते, तो आप पत्नी को लेकर गृहस्थ होकर इस वर्षा में यात्रा करो, ये आपके लिए धर्म नहीं है, इसलिए अब आपको तो रुकना ही पड़ेगा। ये सब बहाना करके आषाढ़ के महीने में भी रोक लिया। सावन का महीना आया और घनघोर वर्षा शुरू हुई, और घनघोर वर्षा शुरू हुई। अब जाने का कोई रास्ता नहीं। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार अब यहीं आपको झूला झुलाएंगे और कजरी सुनाएंगे, गीत सुनाएंगे, अब तो झूला का आनंद लो। फिर तो मिथिला में सखियों ने ठाकुर जी को बढ़िया झूला झुलाया। सोने के हिडोल पर, स्वर्ण के झूले पर विराजमान करा करके श्री सीतारामचंद्र जी को सखियां झूला झुलाती हैं और सुंदर गीत गाती हैं। अरे राम रिम झिम बरसे पनिया, झूले राजा रनिया है हारी। अरे राम रिम झिम बरसे पनिया, अरे रिम झिम बरसे पनिया, रिम झिम बरसे पनिया, अरे राम रिम झिम बरसे पनिया। झूले राजा रनिया हारी, झूले राजा रनिया हारी। रिम झिम बरसे पनिया, अरे राम रिम झिम बरसे पनिया, रिम झिम बरसे पनिया, अरे राम रिम झिम बरसे पनिया। झूले राजा रनिया हारी, झूले राजा रनिया हारी। रिम झिम बरसे पनिया, अरे राम रिम झिम बरसे पनिया। गिर आए घुमड़े घनकारे, पड़े रिम झिम बूंद फुहारे रामा। गिर लाए घुमड़े घनकारे, पड़े रिम झिम बूंद फुहारे रामा। चमक रही दामनिया, अरे राम चमक रही दामनिया, अरे राम चमक रही दामनिया, अरे राम चमक रही दामनिया। झूले राजा रनिया हारी, झूले
राजा रनियाए हारी रिम झिम बरसे पनिया अरे राम रिम झिम बरसे पनिया अंग अंग में भूषण निराला गले सोहे मणिन की माला रामा अंग अंग में भूषण निराला गले सोहे मणिन की माला रामा कमर परी कर धनिया अरे राम कमर पड़ी कर धनिया कमर पड़ी कर धनिया अरे राम कमर पड़ी कर धनिया झूले राजा रनियाए हारी झूले राजा रनियाए हारी रिम झिम बरसे पनिया अरे राम रिम झिम बरसे पनिया तू झूले सुरग ही डोरा बिन ताम लेत मन मोला रामा तो झूले सुरग ही डोरा बिन ताम लेत मन मोला रामा मंद मंद मुस्कनिया अरे राम मंद मंद मुस्कनिया अरे राम मंद मंद मुस्कनिया अरे राम मंद मंद मुस्कनिया झूले राजा रनियाए हारी झूले राजा रनियाए हारी रिम झिम बरसे पनिया अरे राम रिम झिम बरसे पनिया अरे राम रिम झिम बरसे पनिया गल पैया दिए दो झूले होके मस्त हिए दो फूले रामा गल पैया दिए दो झूले होके मस्त हिए दो फूले रामा भूले नहीं चित बलिया अरे राम भूले नहीं चित बलिया अरे राम भूले नहीं चित बलिया रे अरे राम भूले नहीं चित बलिया झूले राजा रनियाए हारी झूले राजा रनियाए हारी रिम झिम बरसे पनिया अरे राम रिम झिम बरसे पनिया अरे राम रिम झिम बरसे पनिया रे अरे राम रिम बरसे पनिया झूले रनियाए हारी झूले राजा रनियाए हारी रिम झिम बरसे पनिया अरे राम रिम झिम बरसे पनिया अरे राम रिम झिम बरसे पनिया अरे राम रिम झिम बरसे हो जाए, लेकिन एक समस्या फिर आ गई। बोले क्या समस्या? बोले अब 15 दिन बाद भैया दूज है और भैया दूज में अब किशोरी जी फिर जाएं और फिर अयोध्या से आवें ये संभव नहीं। अब तो भैया दूज भी मना ही लेने दो, तब आप यहां से जाना। भैया दूज भी हो गई, दीपावली बीत गई और यही करते करते कार्तिक का महीना भी बीत गया और फिर अगहन का महीना आ गया। साल के साल बीत गए और दुल्हा सरकार को विदा नहीं किया। क्यों नहीं विदा किया? बोले सखियां कहती हैं पहुना अब मिथिले में रहुना। अब तो आप यही मिथिला में ही रहो, जो सुख यहां होगा वो सुख आपको अयोध्या में नहीं मिलेगा। राम जी ने कहा क्यों, हमारे अयोध्या में क्या कमी? बोले आपके अयोध्या में सब कुछ है लेकिन आपको कोई गाली देने वाला नहीं है, आपकी सब आरती उतारने वाला। यहां तो सखियां आपको गाली सुनाएगी। अयोध्या में आपके पास सब कुछ होगा लेकिन आपकी सारी सरहद अयोध्या में नहीं होंगी, वो तो यहीं मिलेंगी। इसलिए हे सरकार, जो सुख आपको यहां विदेह नगर में मिलेगा वो आपको अयोध्या में नहीं मिलेगा। जो सुख होत विदेह नगर में देह नगर में कहुना, ये विदेह नगर है, वो देह नगर है। जो सुख होत विदेह नगर में देह नगर में कहुना, पहुना अब मिथिले में रहुना। हे पहुना अब तो मिथिले में रहो, और आप अगर यहां रहोगे तो आपको हम करिया से गोर बना देंगे। ऐसी कौन सी विधि है? आज तक दुनिया में कोई ऐसी क्रीम नहीं बनी
वो भले कोई फेयर एंड लवली लगावे, लेकिन कभी काला आदमी गोरा होता ही नहीं, थोड़ी देर के लिए भले हो जाए है? लेकिन मिथिला की सखियां कहती हैं हम गारंटी लेते हैं। बोले क्या गारंटी? बोले 6 महीने मेहनत करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, और 6 महीने में आपको हम करिया से गोर बनाए, आपको गोर बना दे। और सखियों ने कहा सरकार अब तो मिथिला ही में रुक जाओ। कोहबर बिहारी भगवान मिथिला में विराजमान रह गए और एक रूप से भगवान अयोध्या पधारे। ये तो भाव की लीला है। भगवान की भक्ति में, भगवान की उपासना में भाव की ही महिमा है। भावो ही विद्यते सर्वत्र तस्मात् भावो ही कारणम। भगवान की उपासना में, भगवान की भक्ति में भाव की ही प्रधानता होती है। और भक्त जिस भावना से भगवान का चिंतन करता है, यद्यद्धियात उरगाय विभावयन्ति तत्तद्वपु प्रणयसे सदनुग्रहाय। वेद व्यास जी कहते हैं जिस जिस भाव से भक्त भगवान का अनुभव करते हैं, भगवान तदन रूप लीला करते, भगवान वैसी ही लीला करते। तो ये तो भाव की लीला है। और प्रगट लीला में, लोक लीला में भगवान मिथिला से विदा होकर के अयोध्या आए। बारात अयोध्या पहुंची। तीनों माताओं ने बधुओं की आरती उतारी और एक एक बहुओं को पालकी से, डोली से उतार कर गोद में लेकर के भीतर घर में गई। क्यों? बोले छोटी छोटी बच्चियां थी, 6-6 वर्ष की हैं बहुएं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बधू सप्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हर्षि दुलारी। बहू को गोद में बैठा करके बार बार माताएं दुलार करती हैं, जैसे बच्चे से दुलार किया जाए। और बहुत देर तक मुंह दिखाई की विधि हो रही थी। होता है ना, विवाह होने के बाद बहू आती है तो आस पड़ोस की स्त्रियां बहू का मुंह देखने आती। बोले बहू कैसी? और मुंह देखने में नेग देती हैं। तो सबसे पहले तो घर की प्रधान सासू माँ ही मुख देखती। सबसे पहले महारानी कौशल्या मुख देखने के लिए आई। पहले मैं अपने बहू का मुख देखूं। जानकी जी का मुख दर्शन करने के लिए, नेग देने के लिए, न्यौछावर देने के लिए महारानी कौशल्या ने 9 लखा हार बनवा करके रखा था, बड़ा बेशकीमती। बोले बहू का मुख देखूंगी तो यही हार भेंट करूंगी। लेकिन जब जानकी जी के मुखमंडल का दर्शन किया मां कौशल्या ने, तो देखती ही रह गई। मां कौशल्या ने कहा बेटी आज मेरा अभिमान, मेरा गर्व चूर हो गया। क्या गर्व? कौशल्या जी ने कहा बेटी मुझे बड़ा गर्व था कि बहू कितनी भी सुंदर हो लेकिन मेरे राम से 19 ही होगी, 20 नहीं हो सकती। मुझे अपने बेटे पर बड़ा गर्व था लेकिन आज मेरा गर्व चूर हो गया। बेटी तू तो मेरे राम से भी 20 है, मैं तुझे क्या मुंह दिखाई दूं? ये 9 लखा हार तेरे योग्य नहीं है। मां कौशल्या ने कहा बेटी ये राम तेरा पति है और मेरा पुत्र है, इस पे तेरा भी अधिकार है, मेरा भी अधिकार है, मां का भी अधिकार है और पत्नी का भी अधिकार है। लेकिन आज मैं अपना अधिकार भी छोड़ती हूं, राम केवल तुम्हारा है। यही मैं मुंह दिखाई नहीं देती। मां कौशल्या ने यही मुंह दिखाई दिया। फिर मां केकई का नंबर लगा। मां केकई ने सुंदर सोने का महल बनवा करके रखा था, जिसका नाम कनक भवन। आज भी अयोध्या में वो स्थल है, श्री कनक भवन बिहारी जी का मंदिर, जो भगवान का निज निवास है अयोध्या में। त्रेता युग में वो सोने का था, इसीलिए उसका नाम कनक भवन। और वो सोने का कनक भवन महारानी केकई ने बनवा करके रखा कि हमारे रघुनाथ जी आएंगे। तो अभी तक तो राम जी कहीं रहते थे, लेकिन अब तो गृहस्थ जीवन होगा, उनका स्वतंत्र कक्ष और घर होना चाहिए, व्यवस्था होना। तो अलग से सोने का महल बनवाया और मुंह दिखाई में वो कनक भवन मां केकई ने भगवान को भेंट किया। जानकी जी को कनक भवन भेंट किया।
कनक भवन की ताला चाबी सौंप दी, बोले आज से बेटी ये तेरा महल, तू यही निवास करेगी। और भगवान उसी कनक भवन में, कनक महल में विराजमान रहते। आज भी वो स्थल है कनक भवन। और भगवान की ऐसी अद्भुत कृपा कि कनक भवन के सामने ही हमारी कुटिया है। हम जहाँ रहते हैं कनक भवन बिहारी जी के ठीक सामने ही है। और दूसरा जो बड़ा आश्रम ये निर्मित हो रहा है रामलला सदन देवस्थान, ये कनक भवन के पीछे पीछे भी है, आगे भी है। ठाकुर जी ने ही अपने पड़ोस में बसा रखा है। और हमारे संत तो कहते हैं कि कनक भवन बिहारी जी के दरवाजे पर पड़े रहो, इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। आवत जात संत जन दर्शन, आवत जात संत जन दर्शन, दर्शन करके सुजन मन हर्षत, दर्शन करके सुजन मन हर्षत, देखत कलीमल भागे पड़े रहो, देखत कलीमल भागे पड़े रहो, कनक भवन। लोग भी राम जी को बहुत प्रिय हैं। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी। अब आप ये मत सोचना कि महाराज जी अयोध्या वासी हैं इसलिए अयोध्या वासी की महिमा कह रहे हैं। अयोध्या वासी भी कई प्रकार के होते हैं। हमारे पूज्य स्वामी जी कहा करते थे अयोध्या वासी आप भी बन सकते हो यहीं बैठे बैठे। बोले कैसे? हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे अयोध्या वासी भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? बोले एक अयोध्यावासी वो जो कहीं पैदा हुआ लेकिन अयोध्या में जाकर के बस गया, वो अयोध्यावासी। दूसरा बोले अयोध्या में पैदा हुआ और कहीं दूसरे जगह जाकर के बस गया लेकिन जन्म उसका अयोध्या में हुआ इसलिए वो अयोध्यावासी। और तीसरे अयोध्यावासी बोले कहीं भी व्यक्ति पैदा हो और जीवन में कभी अयोध्या का दर्शन भी न किया हो लेकिन अयोध्या का स्मरण करता रहे, अयोध्या की लीलाओं का चिंतन करता रहे तो वो भी अयोध्यावासी। आप कहीं रहो भाव से अयोध्या का स्मरण करते रहो तो आप भी अयोध्या वास कर रहे हो। क्यों? बोले आपका मन अयोध्या में वास कर रहा है, वो भी अयोध्यावासी। और अगर पूर्वज की दृष्टि से विचार करो तो दुनिया के जितने मनुष्य हैं सभी मनुष्यों के पूर्वज श्री मनु जी महाराज अयोध्या के राजा थे, इसलिए जितने लोग हैं सब अयोध्यावासी। क्यों? बोले साहब के पुरखा जो है मनु जी महाराज अयोध्या के थे इसलिए सब अयोध्यावासी। क्यों? बोले जैसे जिसके बाप दादे जहां के होते हैं व्यक्ति वहीं का कहलाता है। ये बजरंग अग्रवाल जी के जो बच्चे हैं उनका जन्म तो हैदराबाद में हुआ लेकिन सब कहते हैं हम कोटपुतली के हैं। बोले तुम तो यहां पैदा भी नहीं हुए। क्यों? बोले तुम्हारे बाप दादे पैदा हुए इसलिए इसको अपना मानते। उसी तरह दुनिया के जितने मनुष्य हैं उन सभी मनुष्यों के पुरखा श्री मनु जी महाराज और वो मनु जी अयोध्या के राजा, इसलिए सब की पुरी अयोध्यापुरी है और सब अयोध्या के ही हैं। इस भाव से अगर चिंतन करे तो कहीं भी रह करके व्यक्ति अयोध्यावास का ही फल प्राप्त करता है। 7 मोक्षदायिनी पुरियों में अयोध्या सबसे पहले गिनी जाती है। पहले अयोध्या तब मथुरा। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची हेवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। ये मोक्ष देने वाली 7 मोक्षदायिनी पुरियों में सबसे पहले अयोध्या का ही नाम आता है। अयोध्या और अन्य पुरियों में जो मोक्ष मिलता है वो भी अयोध्या का ही संबंध है। मथुरा में मोक्ष मिलता है, क्यों? मथुरा भी मोक्षदायिनी पुरी। बोले मथुरा में भी मथुरापुरी को बसाने वाले कौन है?
बोले मथुरापुरी को हमारे अयोध्या के राजकुमार श्री शत्रुघ्न जी ने बसाया था। पढ़ लेना रामायण। वहां पर लवणासुर नाम का एक दैत्य था, बड़ा दुर्दांत था, उसी का साम्राज्य था। वहां के ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने आकर के अयोध्या में राम जी के दरबार में प्रार्थना की, महाराज हमारी रक्षा करो, मथुरा मंडल में उस दैत्य के आतंक से हम लोग त्रस्त हैं। तो राम जी के सभा में आकर के जब उन ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने कहा, तो राम जी ने अपने भाइयों की ओर देखा, भरत जी की ओर, शत्रुघ्न जी की ओर, लक्ष्मण जी की ओर। ये कार्य कौन करेगा? तो शत्रुघ्न जी उठ करके खड़े हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु मुझे आज्ञा दें, मैं जाऊंगा और उस असुर का वध करके इन ब्राह्मणों को आनंद प्रदान करूंगा। तुरंत भगवान श्री राम ने चंदन अक्षत पुष्प मंगाया और वहीं अयोध्या में ही शत्रुघ्न जी का राज तिलक किया, मथुरा का राजा घोषित किया। जैसे दिल्ली में बैठे बैठे पार्टी का मुखिया प्रदेश का मुख्यमंत्री तय कर देता है, किस प्रदेश का कौन मुख्यमंत्री बनेगा तय वहीं हो जाता है, केंद्र में। उसी प्रकार अयोध्या में भगवान श्री रघुनाथ जी ने शत्रुघ्न जी का तिलक किया और कहा, मैं मथुरा का राजा बना रहा हूं, अब जाओ उसे जीत करके राज्य की स्थापना करो। यही तो हमारे राम जी की विशेषता, पहले राजा बनाते हैं, राज्य सिंहासन पर बाद में बैठाते, पहले ही राजा घोषित कर देते। विभीषण के साथ भी यही किया, सुग्रीव के साथ भी यही किया। शत्रुघ्न जी को भी तिलक लगा दिया, बोले जाओ मथुरा का राजा बना दिया, अब उसे मार करके वहां से भगाओ और राज्य करो। श्री शत्रुघ्न जी महाराज संपूर्ण सेना लेकर के चल पड़े और मथुरा जाकर के उस दैत्य का वध किया और मथुरापुरी को शत्रुघ्न जी ने बसाया पुनः। और फिर मथुरा के राजा बनकर के शत्रुघ्न जी महाराज रहे। कई वर्षों तक मथुरा का राज्य श्री शत्रुघ्न जी ने चलाया। तो मथुरापुरी को बसाने वाले भी हमारे अयोध्या के राजकुमार हैं, अयोध्या का संबंध है। और मथुरा में कल्याण करने वाली कौन है? बोले जमुना मैया है। और जमुना कौन है? बोले अयोध्या की बेटी हैं। हाँ, सूर्य भगवान की पुत्री हैं जमुना। और सूर्य वंश अयोध्या का पवित्र वंश है, अयोध्या की ही बेटी है जो कल्याण कर रही। काशी में कौन कल्याण कर रहा? बोले काशी में गंगा जी हैं, सबको मुक्ति प्रदान करती हैं। वो गंगा कौन है? बोले वो भी अयोध्या की बेटी हैं। अयोध्या के राजा महाराज भगीरथ उनको लेकर के आए थे, उनका नाम भागीरथी। काशी में भी प्राणियों को जो मुक्ति मिलती है वो मुक्ति किसके बल पर मिलती है? बोले राम नाम के बल पर। भगवान शंकर काशी में मरने वाले प्राणियों के कान में राम राम कह करके उन प्राणियों को मुक्ति प्रदान करते हैं। तो काशी में भी जो मुक्ति मिलती है वो अयोध्या का ही संबंध है। मथुरा में जो मुक्ति प्राप्त होती है वो भी अयोध्या का संबंध है। हरिद्वार में जो मुक्ति प्राप्त होती है वो भी अयोध्या का संबंध है। मुक्ति का केंद्र है अयोध्या। अयोध्या च पर ब्रह्म सरयू सगुण पुमान, ऐसी दिव्य अयोध्यापुरी। और अयोध्या के मध्य में राम दुर्ग और राम दुर्ग के मध्य में श्री कनक भवन, ठाकुर जी का नित्य निवास। महारानी कैकेयी ने मुंह दिखाई में दिया। जब सुमित्रा जी ने जानकी जी का मुख देखा तो सुमित्रा जी ने सोचा अब मैं क्या दूं। सुमित्रा जी ने सोचा बहू को वो वस्तु मैं दूं जो बहू के पास न हो, तब देने की कीमत होगी। क्या नहीं है? सुमित्रा जी ने विचार किया, बहू के पास रघुनंदन जैसा त्रिभुवन कमनीय पति है, दशरथ जी जैसे ससुर हैं, अयोध्या जैसी ससुराल है, कनक भवन जैसा दिव्य निज निवास है। जानकी के पास सब कुछ है, कमी क्या है? बोले एक बेटे की कमी है बस। बहू के पास सब कुछ है लेकिन एक पुत्र की कमी है। और सुमित्रा जी ने मुख देखा और कहा, बेटी मैं अपने पुत्र लक्ष्मण को सेवक के रूप में, पुत्र के रूप में मैं तुम्हें मुंह दिखाई में देती हूं। आज से लक्ष्मण तेरा बेटा है। लक्ष्मण को सौंप दिया। इसीलिए आगे प्रसंग आएगा, जब राम जी वन में जाने लगे तो लक्ष्मण जी अपनी मां सुमित्रा जी को प्रणाम करने जाते हैं विदा होने के लिए।
और जब सुमित्रा जी को प्रणाम करने गए तो सुमित्रा जी ने डांट दिया लक्ष्मण को, लक्ष्मण तुम यहां क्यों आए? लक्ष्मण जी ने कहा, मां मैं आपको प्रणाम करके अनुमति लेने आया हूं। तो सुमित्रा जी ने कहा, किससे अनुमति लेने आए? बोले मां से। तो सुमित्रा ने कहा, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, तुम्हारी मां तो सीता है। उसी दिन मैंने तुमको सीता को दे दिया था, सीता तुम्हारी मां है, राम तुम्हारे पिता हैं। जब उनके साथ ही तुम जा रहे हो तो मेरी अनुमति की कोई जरूरत नहीं है। तात तुम्हारे मात बेदेही, तात तुम्हारे मात बेदेही, पिता राम सब भांति स्नेही, पिता राम सब भांति स्नेही, तात तुम्हारे मात बेदेही, तात तुम्हारे मात बेदेही। मां सुमित्रा ने कहा, तात तुम्हारु मातु वैदेही, वैदेही तुम्हारी मां है। रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम। वाल्मीकि रामायण में भी सुमित्रा जी यही कहती है कि रामम दशरथम विद्धि, हे लक्ष्मण राम ही तुम्हारे पिता हैं। माम विद्धि जनकात्मजाम, जनकात्मजा सीता जो है वही तुम्हारी मां है। अयोध्याम अटवीम विद्धि, अयोध्या ही जंगल ही तुम्हारे लिए अयोध्या है। राम जी जहां रहेंगे वहीं अयोध्या है।